हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं शगुन शर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज बात तीन मुख्यमंत्रियों के मिशन घर वापसी की, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉर्मूले पर। कोरोना के कहर से करोड़ों लोग सड़क पर आ गए हैं। बीमारी से बच भी गए तो क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे? बाहर कमाने गए लाखों लोगों का घर लौटना जारी है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सबको रोजगार मिलेगा। नीतीश कुमार और शिवराज चौहान का भी कुछ ऐसा ही दावा है। कहा तो यह जा रहा है कि लोगों को उनकी पसंद के हिसाब से काम मिलेगा, पर क्या यह सच में मुमकिन है? संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। लॉकडाउन 1 से लेकर अनलॉक 1 तक क्या बदला है, कभी आपने सोचा है? चलिए हम ही आपको बता देते हैं। घर से दूर कमाने खाने गए लोगों का दर्द, उनकी तकलीफें और इस दर्द की अनगिनत कहानियां हैं, तस्वीरें हैं जो आप लगातार देखते और सुनते रहें। लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। पता नहीं कल क्या होगा और कैसा होगा। हम सब ने कभी संकट का ऐसा दौर नहीं देखा होगा। जो जहां हैं वहीं परेशान हैं। मुसीबतों के चक्रव्यूह में ऐसे ही फंसे थे राजकुमार भी। पिछले 5 सालों से गुजरात की एक फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन के बाद जैसे तैसे वे गोरखपुर में अपने घर लौट आए। परिवार में पत्नी और 2 बच्चों के अलावा बुजुर्ग मां भी। अब आगे क्या करें? कहीं कोई काम धंधा नहीं था, जमा पैसा भी खर्च होने लगा था। अब उन्हें काम भी मिल गया है। राजकुमार अब गुजरात नहीं जाना चाहते। मैनुअल पेंटिंग चलाता था। कमाने का वहाँ तो मेरा 30-35 हज़ार का नौकरी था। यहाँ संपर्क हुआ था कि मैं आया काम ढूंढने के लिए, सर ने बुलाया था तो काम लग गया था, जॉइंट हो गया है। यहाँ खुशी है हमको, इधर ही रहूँगा, यहाँ से कहीं नहीं हिलूँगा। राजकुमार से मिलती जुलती कहानी विजेंद्र पाल की भी है। गुजरात में बोरा बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन से पहले घर आए थे, फिर जा नहीं पाए। अब उन्हें यहीं काम मिल गया है। हरदोई का रहने वाला हूँ और अहमदाबाद में 5 साल से काम कर रहा था और होली में आके घर में फंस गए। बच्चे मेरे पढ़ते हैं, एक 6-7 साल के हैं, एक छोटा है 2 साल का। यहाँ काम करने साहब बुलाए हैं तो मैं आ गया और कहना घर पे बैठे थे, कोई काम नहीं था। लॉकडाउन में खाद का बोरा बनाने वाली ये फैक्ट्री बंद हो गई थी। यहाँ काम करने वाले 150 मजदूर अपने घर चले गए। अब फैक्ट्री कैसे शुरू हो? यूपी सरकार की मदद से बाहर से घर लौटे मजदूर बुलाए गए और फैक्ट्री चल पड़ी। हमारी इंडस्ट्री भी लॉकडाउन होकर बंद हो गई थी। हमने 1 अप्रैल को ये फैक्ट्री अपनी चालू कर ली थी। चालू करने के बाद धीरे धीरे लेबर जो हमारे जो पहले कार करते भी थे वो धीरे धीरे आना चालू हुए, क्योंकि उनके मन में एक भय था कोरोना का। कोरोना से आदमी डर गया है, घबरा गया है। लॉकडाउन के बाद से ही रोज कमाने और खाने वालों के यूपी लौटने का सिलसिला जारी है। ऐसे अधिकतर लोग महाराष्ट्र और गुजरात से आ रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि अब तक 28 लाख लोग यूपी लौट चुके हैं। योगी सरकार एक एक कर सबकी जानकारी जुटा रही है। कौन बढ़ई का काम करता है, कौन कंप्यूटर रिपेयर करता है, कितने राजमिस्त्री हैं और कौन गाड़ी रिपेयर करता है। इस काम को स्किल मैपिंग कहा जाता है। जितना भी प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है और इसकी ताकत अब तक देश के निर्माण में अपना योगदान दे रही थी। हम इस ताकत का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश को और एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए कर रहे हैं और इसीलिए स्किल मैपिंग के माध्यम से हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार उपलब्ध कराने की इस कार्रवाई को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है।
बाहर से यूपी लौटे लोगों में से 18 लाख लोगों का डाटा तैयार हो गया है। 2 दिनों पहले ही योगी आदित्यनाथ ने कुछ इंडस्ट्री संगठनों के साथ समझौता किया। वे कहते हैं कि ऐसे सभी लोगों की घर वापसी होगी। जीवन के किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, इसमें पैरामेडिक्स भी हैं, अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं। हमने प्रदेश के अंदर एक कामगार श्रमिक कल्याण सेवा और रोजगार सेवा योजना और रोजगार आयोग के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। योगी आदित्यनाथ के दावों पर यकीन करें तो बाहर से जो भी कामगार लौटे हैं उन्हें अब कभी काम की तलाश में दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। जिन 18 लाख लोगों की स्किल मैपिंग हो चुकी है उनमें सबसे अधिक संख्या रियल एस्टेट में काम करने वालों की है। यह आंकड़ा करीब 16 लाख वर्करों का है। फर्नीचर और फिटिंग का काम करने वाले 55,000 हैं। बाहर से आने वालों में 10,000 ड्राइवर हैं। 5,000 से अधिक लोग आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हैं। होम अप्लायंस के टेक्नीशियनों की संख्या 6,000 है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 5 लाख, नर्डेको ने 2.5 लाख और CII ने 2 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है कि एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो उसकी एक अनोखी पहल आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है और नेरेड को भी इस पहल में उसके साथ खड़ा हुआ है। और इससे 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक उन लोगों को जॉब मिलेगी जो आज जॉबलेस हो गए हैं, जो बेरोजगार श्रमिक हैं उन लोगों को साइट पर लगाया जाएगा। दूसरा, होम बायर को घर मिल जाएगा। योगी आदित्यनाथ मिशन घर वापसी में जुटे हैं। मतलब ये कि जो लोग दूसरे राज्यों से अपने घर लौटे हैं उन्हें अब आसपास ही नौकरी दे दी जाए, उन्हें फिर बाहर न जाना पड़े। ये काम आसमान से तारे तोड़ लाने जैसा ही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ घर वापसी को लेकर पहले भी विवादों में रहे हैं। इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि जो भी राज्य यूपी से कामगारों को अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं उन्हें इसके लिए पहले यूपी सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। विवाद बढ़ा तो इससे किनारा कर लिया गया। जो हालत यूपी की है वही हाल पड़ोसी राज्य बिहार का भी है। अब तक करीब 24 लाख लोग अपने घर लौट चुके हैं। ये सिलसिला अब भी जारी है। इनमें से करीब 19 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। नीतीश कुमार की सरकार ने सबको नौकरी देने का वादा किया है। इसके लिए स्किल मैपिंग का काम 2 दिनों पहले ही शुरू हुआ है। रोजगार सृजन ऐप से ये काम हो रहा है। लेकिन बिहार की कहानी यूपी से थोड़ी अलग भी है। यहाँ बाहर से आए लोगों के बदले लोकल लोगों को पहले नौकरी दी जाएगी। किस नेचर के वर्क वो कर रहे थे, हमने अपने पोर्टल के माध्यम से उनका एक ऐप बनाया है जिस पर वो पंजीकरण करेंगे। हम लोग जो बनाए हैं कि वर्कर इंफॉर्मेशन, अब ऐप इस तरह का पहले बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं था, लोग चले भी जाते थे। अब इस बार जो आपदा में अनुभव आया है उस अनुभव से सबक लेते हुए कि इस तरह की आगे भी कभी परेशानी न हो, श्रमिकों के हित में सरकार संकल्पित है। इसीलिए हमने ये ऐप बनाया है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। उससे पहले नीतीश कुमार हर हाल में हालात ठीक कर लेना चाहते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा फंस गया सा लगता है। सूत्रों की माने तो स्किल मैपिंग के काम में लंबा समय लग सकता है, क्योंकि जानकारी भी उसी हिसाब से मांगी जा रही है। काम, पता, अनुभव के साथ साथ ये भी पूछा जा रहा है कि वे बिहार में काम करना चाहते हैं या फिर नहीं। अभी तो मैपिंग का काम शुरू ही हुआ है। बिहार के चुनाव में घर लौटने वाले पर राजनीति होनी तय है। इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। स्किल मैपिंग करनी हो तो पहले डेटा जनरेट करिए और ये पता करिए कि उद्गम स्थल से लेकर के वो जब डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो डेस्टिनेशन पे वो किस तरह के कार्यों में संलग्न रहे हैं। इसके लिए आपको एक व्यापक सर्वे करना होगा
और वो सर्वे उस तरह का नहीं होना चाहिए जैसा आमतौर पर बिहार में सर्वे हुआ करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 20 करोड़ रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। इनमें से आधे से अधिक 54 जिले से आते हैं। इनमें से 24 जिले यूपी के हैं और 20 बिहार से। बिहार और यूपी की तरह ही एमपी में भी प्रवासी मजदूरों का डाटाबेस तैयार हो रहा है, जिसका जैसा अनुभव उसको वैसा काम देने का वादा है। सर्वे शुरू हो चुका है। हमने मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु योजना बनाई है। हमारे जो भाई बहन कुशल मजदूर हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते थे या कहीं और काम करते थे, लेकिन हाथों में कौशल है, उनका सर्वे हम कर रहे हैं। उन कारखानों के मालिकों से, लघु कुटीर मध्यम बड़े उद्योगों से भी संपर्क करेंगे जिनको कुशल मजदूरों की आवश्यकता है, ताकि कोरोना के संकट के समय हमारे इन कुशल मजदूर भाई बहनों को काम मिल सके। बाहर काम करने वाले 5 लाख से भी अधिक लोग एमपी लौट चुके हैं। कोरोना के चक्कर में अरबों रुपयों का नुकसान हो चुका है। अर्थव्यवस्था की बैंड बज गई है। ऐसे में लाखों लोगों को काम कहां से और कैसे मिलेगा? अभी तो सरकार की तरफ से कुछ चेहरे बताए और समझाए जा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए दावों और हकीकत के बीच लाखों लोगों के अरमान टूटने का खतरा भी तो है। आज बस इतना ही। अगले रविवार इसी समय यानी शाम 6 बजे आप सबसे मुलाकात होगी कोरोना को लेकर एक नए पंच के साथ। सब कुछ खुल गया है और कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आप सब अपना खास ख्याल रखिएगा और सुझाव भी देते रहिएगा। नमस्कार।